जो चाहे वो सब नाम जप से प्राप्त हो सकता है, जो चाहे वो नाम जप से प्राप्त हो सकता है। और इतना तीव्र नाम जप हो, इतना जोर का नाम जप हो कि कुंडलिनी शक्ति में जाकर के आग पैदा कर दे, गर्मी पैदा कर दे, रात दिन भजन, वो फिर उत्थान करती है और ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है। अब जो जितना पहुंचा पाए उतनी क्षमता होती है, पर वो ऐसे नहीं होती, वो श्वास प्रश्वास की गति से होती है। अधिक से अधिक श्वास नाम जप ऊपर, प्रश्वास नाम जप नीचे जपते हुए शांत गति, अल्पाहार, प्रपंच शून्य, परम पवित्र निरंतर नाम जप। अब जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान चाहे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्रेम चाहे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, योग की सिद्धियां चाहते योग की। हनुमान जी में कौन सी सिद्धि नहीं है, या कई ऐसे भक्त हुए उनमें कौन सी सिद्धि नहीं, वो उस कोटि का भजन होना चाहिए ना। आकाशचारी हो जाना, बहुत रूपों में हो जाना, बहुत दूर की बात सुन लेना, बहुत दूर की बात देख लेना, चट्टान में भी प्रवेश कर जाना, ये सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अगर इन सिद्धियों को प्राप्त करे तो भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसीलिए बहुत बड़े बड़े महापुरुषों में कोई सिद्धि नहीं देखी जाती, केवल प्रेम देखा जाता है। वो प्रेम हृदय में जागृत कर लिए। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो सिद्धियों तक पहुंच पाते हैं, प्रेम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सिद्धियां ब्रह्मलोक तक ले जाती हैं, भगवत धाम नहीं। भगवत धाम तो प्रेमी जन पहुंचते हैं। महाराज जी, आपने पूर्व में योग साधन ये सारे किए हैं महाराज जी। महाराज जी, कुंडलिनी जब जागृत होती है तो कैसा अनुभव? अरे आकाश पाताल एक हो जाता है, मतलब पूरे शरीर की नस नाड़ियां झंझकृत हो जाती है। मतलब जब उत्थान करती है तो एक एक पीता शरीर उठ जाता है आसन से, पद्मासन लगाए बैठे आसन से उठ जाता है पूरे शरीर की झंझ। मतलब आपको देख के लगेगा इनको प्रेत आ गया क्या, आग पैदा हो जाती है, आग पैदा हो जाती है। और क्या, ऐसे परमार्थ की हर स्थितियां जागृत हो जाती हैं। जब भगवान में चित्त जोड़ दे तो भगवान सर्वात्मा है तो सब कुछ ज्ञान हो जाता है। तो महाराज जी, अभी इसकी प्रेम मार्ग में इसकी नहीं, ये सब समाप्त कर दी जाती है। मतलब उसका अनुभव भी वो, क्योंकि एक ही बिल्कुल बिल्कुल सब समाप्त करके बिल्कुल अबोध बालक की तरह तब भगवान से प्रेम होता है। हे नाथ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, ये बात आनी चाहिए। अयोग्यता आ जाती है अंदर से उसका, ऐसा मतलब वो तो परम योग्य है पर अयोग्यता का अनुभव होता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार एक संत बड़े सिद्ध योगी थे, तो एक संत अपने शिष्यों के साथ भगवत भक्त नाव में बैठ रहे थे, तो वो अपनी रुआब दिखाने के लिए खड़ाऊ पहने हुए गंगा जी में ऐसे, और जब नाव आगे बढ़ी तो वो खड़ाऊ से ऐसे चल के बोले, क्या तुम्हारी साधना है, नाव में बैठ कर जाते हो? वो कुछ नहीं बोले। गंगा पार हो गए, गंगा पार होकर केवट से कहा कितने रुपए? उनका 2 रुपए। 2 रुपए निकाले। अब उत्तर दिया उन्होंने, कहा 2 रुपए में हमने गंगा पार किया और तूने सारी अपनी तपस्या नष्ट कर दी। जिन गंगा जी को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते, उन पर पादुका से जल स्तंभन करके तू चला, सारी तेरी तपस्या 2 रुपए की। जो कार्य हमारा 2 रुपए में निपट गया, तेरा सारी तपस्या नष्ट हो गई। तो जो योग की सिद्धियां, उनमें अहम भी रहता है, मैं ऐसा मैं, और भगवान का दास अहम शून्य होता है। हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, जामवंत जी ने कराया